मूवी की शुरुआत इस फिल्म के हीरो से होती है जिसका नाम डोसान होता है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है जिसे आज एक स्टार्टअप कंपनी में लेक्चर देने के लिए जाना होता है और पास में रखे एलेक्सा डिवाइस से आज के पूरे दिन के बारे में पूछता है, जिससे इसे एक बात पता चलती है कि आज वो किसी बहुत पुराने व्यक्ति से मिल सकता है। जिसे सुनने के बाद डोसान को लगता है कि मशीन खराब हो गई है जिसे आज के बारे में गलत बता रही है और ये सारी बात अपने फ्रेंड को बताता है। आगे हम इस लड़की को देखते हैं जो कि फिल्म का मेन कैरेक्टर होती है, जिसका नाम सोडालमी होता है, जो कि एक मिडिल फैमिली से होती है। सोडालमी उसी फंक्शन में जा रही होती है जहाँ डोसान लेक्चर के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसकी सैंडल खराब हो गई होती है जिससे यह मार्कर से ब्लैक कर रही होती है। हम देखते हैं कि सभी बिजनेसमैन उनसे पूछ रहे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होते हैं, जहाँ पर फिल्म का हीरो डोसान भी होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम सोनेंजे होता है। और तभी सोडालमी सभी को अपना नाम बताती है, जिसे सुनिए लड़की जिसका नाम सोनेंजे होता है, जिसे देख समझ जाती है कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी सिस्टर होती है, जो कि 25 साल पहले एक दूसरे से दूर हुए थे। सो दोस्तों, हम फिल्म के फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि यह दोनों सिस्टर स्टडी करती हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है सोनेंजे बड़ी बहन होती है और सोडालमी छोटी बहन होती है। सोनेंजे सोडालमी को बाहर खेलने के लिए मना करती है क्योंकि सोडालमी के जो सॉक्स होते हैं जल्दी फट जाते हैं। तभी हमें इनके पेरेंट्स के लड़ने की आवाज आती है, जहाँ पर इनकी मॉम इनके डैड को खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए मना करती है, लेकिन इनके डैड जिस कंपनी में जॉब करते हैं उनका बॉस इन्हें मारता है और इन्हें टॉर्चर करता है। इसीलिए इनका डैड जॉब छोड़ना चाहता है, लेकिन मॉम ऐसा करने से मना कर देती है। हम इन दोनों लड़कियों की इनके ग्रैंड मदर के शॉप पर देखते हैं, जो कि एक स्टॉल चलाती है क्योंकि ये अपने बहू की वजह से अपने बेटे के साथ नहीं रहती है। तभी सोनेंजे अपने डैड को देखती है जो कि टेंशन में होते हैं। सोनेंजे और सोडालमी को लगता है कि डैड नौकरी छोड़ देंगे तो मॉम अलग हो जाएंगे। दोनों अपने डैड का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए ऑफिस में चले जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि डैड को उनका बॉस बुरी तरीके से मार रहा होता है और दोनों बहन घर जाने के बाद मॉम को सारी बातें बताती है। कुछ देर में इनके डैड आ जाते हैं और नौकरी छोड़ने की बात करते हैं और यह सुनकर मॉम डिवोर्स देने के लिए बोलती है और पेरेंट्स के अलग हो जाने के कारण इन्हें भी अलग होना पड़ता है। और हम देखते हैं कि सोनेंजे मॉम के साथ और सोडालमी डैड के साथ रहने लगती है, लेकिन सोडालमी इस दुख से उभर नहीं पा रही होती है। उसे अपनी सिस्टर और मॉम की याद आती थी। आगे हम इस लड़कियों को देखते हैं जिसके मॉम डैड नहीं होते हैं। सो दोस्तों, यह और कोई नहीं मूवी का हीरो डोसान होता है और हम देखते हैं कि डोसान के पास इसका घर नहीं होता है, जो कि बचपन में अनाथशाला में होता है और बड़ा होने पर उसे 10 करोड़ का नकली चेक देकर अनाथशाला से निकाल दिया गया होता है। तभी रात को तेज बारिश के समय उसे सोडालमी की ग्रैंड मदर मिलती है, जो कि डोसान को अपने शॉप में रहने के लिए बोलती है। डोसान को तेज भूख लगी होती है और शॉप में चला जाता है और हम देखते हैं कि तेज भूख लगने की वजह से पास में रखा खाना खाकर सो जाता है। और हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर सुबह होते ही दूध लेने के लिए आती है। तभी उन्हें याद आता है जिस शॉप में डोसान सोया हुआ है उस शॉप में उन्होंने पैसा रखा हुआ है और शॉप में जाने के बाद पैसा उन्हें सही सलामत मिलता है और उस दिन से डोसान उसी शॉप में रहने लगता है। और आगे हम देखते हैं कि सोडालमी रोते हुए अपने दादी के पास आती है क्योंकि उसे अकेला महसूस हो रहा होता है। सोडालमी को ऐसा रोते देख ग्रैंड मदर को अच्छा नहीं लगता और ये सारी बात डोसान को बताती है। ग्रैंड मदर डोसान को लेटर लिखने के लिए बोलती है। डोसान ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन ग्रैंड मदर ने उसे उसकी बहुत हेल्प की है, इसलिए ऐसा करने से रेडी हो जाता है। और हम देखते हैं कि सोडालमी को लेटर मिलने के बाद उसे अपने डैड के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि डोसान नाम का लड़का उसे लेटर दिया है। और हम देख सकते हैं कि सोडालमी को भी इस बात की बहुत खुशी थी कि उसे नया फ्रेंड मिला है और ऐसा ही कुछ सालों तक चलता रहा और हमेशा ही पेड़ के पास लेटर पढ़ते और खुश होते हैं। लेकिन एक दिन ग्रैंड मदर बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए गई होती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है उनके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये पैसे डोसान ने कंपनी में शेयर खरीदा था जिससे उसे प्रॉफिट हुआ है। हम देखते हैं ग्रैंड मदर अपने बेटे को पैसे देती है, जिसे छिपकर डोसान देखता है, जिसे लगता है कि उसके सारे पैसे ग्रैंड मदर ने अपने बेटे को दे दिया है और डोसान ग्रैंड मदर के पास जाकर उन्हें बहुत बुरा भोला बोलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि डोसान का पैसा रखा होता है जिसे ग्रैंड मदर उसे दे देती है और बस स्टॉप पर डोसान जाने के लिए बैठा होता है। तभी ग्रैंड मदर आ जाती है, तो डोसान को बोलती है अगर तुम अमीर बन जाओगे तो कभी फोन मत करना, लेकिन अगर तुम मुश्किल में रहोगे तो तुम मुझे जरूर कॉल करना, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। ग्रैंड मदर की ऐसी बात सुनकर डोसान इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं सोडालमी के डैड का एक्सीडेंट हुआ होता है, लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना होता है, इसलिए वे चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बस में बैठ जाते हैं, लेकिन उनका एक हाथ काम करना बंद कर देता है और बस में ही उनकी डेथ हो जाती है और बस में किसी को पता नहीं चलता। हम देखते हैं कि डोसान 25 साल बाद उसे ग्रैंड मदर के शॉप पर जाता है, जहाँ पर बचपन में रहा करता था। डोसान को इतने सालों बाद देखकर ग्रैंड मदर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। सो दोस्तों, हमारी मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ऐसा ही कोरियन ड्रामा मूवी देखना हो तो जरूर कमेंट करें।